नमस्कार दोस्तों, योगी एजुकेशन वर्ल्ड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज के हम वीडियो में बात करेंगे भाषा शिक्षण की विधियों के विषय में और उनके प्रवर्तकों के विषय में। जी हाँ मित्रों, भाषा शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं और तमाम उन विधियों के प्रवर्तकों को आज इस वीडियो में केवल एक वीडियो के माध्यम से हम समझ लेंगे। तो वीडियो में बिना स्किप किए लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या टेट की, एच टेट की, किसी भी तैयारी के लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। तो चलिए मित्रों, बिना देर किए करते हैं वीडियो प्रारंभ। देखिए मित्रों, सबसे पहले बात करते हैं भाषा शिक्षण की जो विधियां हैं, उनमें पहले नंबर की विधि जो हम है प्रयोजना विधि। मित्रों, प्रयोजना विधि के प्रवर्तक हैं किलपैट्रिक। ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। प्रयोजना विधि के प्रवर्तक कौन हैं? वो हैं किलपैट्रिक। ठीक है, तो प्रयोजना विधि किसने दी थी? किलपैट्रिक ने। तो ये ध्यान रखना है। दूसरी विधि है अभिक्रमित अनुदेशन विधि, जिसको दिया था B.F. स्किनर ने। ठीक है, जिसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, उसी ने दी थी अभिक्रमित अनुदेशन विधि। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि जो है वो दी थी। इसके 3 प्रकार हैं, वो आपको ध्यान रखना है। ये तीनों प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं? रेखीय, शाखीय और अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन। तो आप देख सकते हैं, रेखीय या बाह्य अभिक्रम जो है, इसके प्रवर्तक हैं B.F. स्किनर, यानी जो स्वयं है जिन्होंने ये विधि दी है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि। 1954 में ये B.F. स्किनर ने दी थी रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन। उसके बाद शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन जो है, वो इसे आंतरिक अभिक्रम भी बोलते हैं। ये दिया था नॉर्मन ए क्राउडर ने। ये भी 1954 में दिया गया था, नॉर्मन ए क्राउडर ने। अवरोही या अभिक्रमीय अधिगम, ये दिया था थॉमस एफ गिलबर्ट ने। ठीक है, या इसे गणितीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि भी कहा जाता है। तो ये थॉमस एफ गिलबर्ट ने दिया था 1962 में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगली विधि की हम बात करें मित्रों, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, या इसे दूसरा नाम इसका निर्देशित स्वाध्याय प्रणाली, ये दिया था मॉरिसन ने। तो आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। बहुत सारी ट्रिक हैं, जैसे योजना विधि है। योजना किसकी योजना? यानी किले की योजना, किले बनाने की योजना, आप ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, आसानी से। इसमें पर्यवेक्षित अध्ययन में मॉरिसन में मोर है, मोर पर्यावरण में, पर्यवेक्षित यानी पर्यावरण में, मोर पर्यावरण में, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं इकाई विधि। इकाई विधि जो दी थी H.C. मॉरिसन ने दी थी। इकाई विधि दी थी H.C. मॉरिसन ने, ये आपको ध्यान रखना है। इकाई विधि यानी जो यूनिट मेथड है वो दिया था H.C. मॉरिसन ने। आगे बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जो है वो दी थी श्री गुइन महोदय ने, 1901 में दी थी प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि। अब ये विधि क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे यूज में ली जाती हैं, अगर आप कमेंट करते हो तो मैं इन सभी वीडियो के ऊपर एक एक क्रम से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो कि ये विधि क्या है। प्रत्यक्ष विधि श्री गुइन महोदय ने दी थी 1901 में। भाषा प्रयोगशाला विधि। भाषा प्रयोगशाला विधि दी थी लॉरेंस एम स्टोलरो व डेनियल डेविस। तो आपको ध्यान रखना है, स्टोलरो और डेनियल डेविस, इन्होंने दी थी भाषा प्रयोगशाला विधि। ठीक है, भाषा प्रयोगशाला विधि। अगली है व्याकरण अनुवाद विधि। ये भंडारकर विधि भी कहते हैं इसे, और ये दी थी डॉक्टर राम गोपाल भंडारकर ने। ठीक है, R.G. भंडारकर जो हैं, उन्होंने दी थी व्याकरण अनुवाद विधि। अगली विधि है द्विभाषी विधि, और ये दी थी C.J. डॉडसन। तो डॉडसन याद रखना है, डॉडसन। डॉडसन ने क्या दी थी? द्विभाषी विधि। अगली है साहचर्य विधि, काफ़ी फेमस विधि है, दी थी मैडम मॉन्टेसरी ने। मारिया मॉन्टेसरी जो हैं, उन्हें दी थी साहचर्य विधि। आगे हम बात करें तो दल शिक्षण विधि, तो ये दिया था मिशिगन व हार्वे ने। मिशिगन व हार्वे ने दल शिक्षण दिया था। मैं इनकी सबकी ट्रिक बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और आपको ये ध्यान रखना है कि दल शिक्षण विधि जो है वो दी थी मिशिगन हार्वे ने। खेल विधियाँ। खेल विधियों में हम पहली विधि बात कर लेते हैं मॉन्टेसरी विधि, जो कि खुद मॉन्टेसरी ने दी थी, मारिया मॉन्टेसरी ने। बाल उद्यान विधि, ये फ्रॉबेल ने दी थी, जिसे किंडरगार्टन विधि भी कहते हैं। खेल विधि दी थी कॉल्डवेल कुक ने। कॉल्डवेल कुक ने खेल विधि दी थी। ठीक है, खेल खेल में कुल कुक कर लिया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए डाल्टन विधि। डाल्टन विधि जो है वो दी थी आपके हेलेन पार्कहर्स्ट ने। हेलेन पार्कहर्स्ट ने 1920 में दी थी।
विनेट का विधि जो है डॉक्टर कॉलटन वॉसबर्न ने दी थी, ये याद रखना है। और बेसिक शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी ने दी थी। तो ये कुल मिलाकर के सभी विधियाँ हैं जो आपको भाषा शिक्षण में काफ़ी उपयोगी हैं, यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। चाहे आप हिंदी हो या संस्कृत हो, कोई भी भाषा हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ इनमें से प्रश्न अवश्य बनता है कि इस विधि के प्रवर्तक कौन है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा और इनमें से एक ना एक प्रश्न रीट में अवश्य देखने को मिलेगा। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।